आखिरी एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे माहौल से होती है। घर के अंदर हर तरफ खामोशी छाई होती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा होता है। तभी अचानक फीजा और शरी आमने सामने आ जाती हैं। बातों बातों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शरी गुस्से में आकर फीजा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। शरी चीखते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। ना जाने क्यों वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। फीजा भी अब चुप रहने वालों में से नहीं होती। वो आंखों में आंसू लिए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब देती है, आप किस तरह की माँ हैं? अपनी ही औलाद की खुशियों की दुश्मन बन गई हैं आप। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या खो रही हैं? आप अपने ही बेटे को खुद से दूर कर रही हैं। फीजा की ये बात सुनकर शरी का गुस्सा और भड़क जाता है। वो फीजा को जोर से धक्का देती है और कहती है, तुम थप्पड़ के भी काबिल हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा जो मैं कभी नहीं चाहती थी। इतने में अरसलान वहां पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। वो अपनी माँ से कहता है, बस कर दीजिए अम्मी। आपने हमेशा मेरी जिंदगी के फैसले खुद किए, लेकिन आज मैं अपना फैसला खुद करूंगा। पूरा घर सन्न रह जाता है जब अरसलान तलाक की बात करता है। वो कहता है कि अगर उसकी शादी सिर्फ नफरत और जबरदस्ती पर टिकी है तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन फीजा उसे रोकती है। वो कहती है, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना हिम्मत का काम होता है। फीजा की ये बात अरसलान के दिल को छू जाती है। वहीं शरी भी पहली बार अपनी गलती को महसूस करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो उसे खोने के करीब पहुंच गई थी। आखिरकार तलाक का फैसला टल जाता है। अरसलान अपनी माँ को गले लगा लेता है और फीजा भी इस टूटते रिश्ते को बचाने का फैसला करती है। ड्रामा का अंत एक इमोशनल सीन पर होता है, जहां नफरत की जगह मोहब्बत ले लेती है और हर किरदार अपनी गलती से सीखता है। यही था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां एक थप्पड़ ने सब कुछ तोड़ने के बजाय रिश्तों को जोड़ दिया।